we will be doing some NBHM questions. Our first question is, every polynomial of odd degree with real coefficient has a real root. What does it mean? कि कोई भी हमारे पास polynomial होगा जो odd degree का होगा, like x cube minus 2x square plus 3x minus 4. So if this degree is odd, अगर ये odd होगी, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो इसकी डिग्री होती है, जितनी इसकी डिग्री होती है उतने हमारे पास रूट्स होते हैं या ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है. नाउ इफ़ इट इज़ ऑड, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि इफ़ इट इज़ ऑड, तो अगर हमारे पास रियल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है दैट इज़ ऑलवेज इन पेयर्स, ये पेयर्स में होता है. तो अगर ऑड डिग्री है तो दो पेयर्स हो गए, तो सर्टेनली वी विल हैव अ रूट विच इज़ रियल. सो दिस स्टेटमेंट इज़ एंटायरली ट्रू. अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो पक्का एक रूट तो हमारा रियल होगा ही होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, this is true. Next part is, every non-constant polynomial with real coefficients can be factorized such that every factor has real coefficient and is degree at most 2. Now this can be done with, ये हम कर सकते हैं, हमारी एक थ्योरम होती है which theorem states, ये हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा. तो विच दिस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी हमारे रूट्स बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे, जैसे x माइनस ए ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे रूट्स बनते हैं x माइनस, या फिर इसमें लिख दो x माइनस बी ले लूँ, ठीक है, x माइनस सी ले लूँ, ऐसे करके हमारे रूट्स बनते हैं. ना इसमें बोल रहा है कि हर जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका कोफिशिएंट रियल होगा, वो जब हम फैक्टराइज करेंगे, और ये जो इसका कोफिशिएंट है x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा से हमारा रियल ही होना चाहिए, और वो हमेशा हमारी डिग्री जो है उसकी एटमोस्ट टू ही होगी, ठीक है. तो सपोज जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट पे भी बोला था कि हाँ, हमारे जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं एंड रियल भी हो सकते हैं. बट अगर सपोज करो इसमें हमारा एक x माइनस ए ले रहे हैं और एक हम x माइनस ए बार इज़ योर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है. तो हम इसमें हमारी जो डिग्री है व्हाट इज़ इट, इट इज़ 2 ओनली, ठीक है. तो इसके जो हमारी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एल्जेब्रा है उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको. जो हमारा पॉलिनोमियल होता है रियल कोफिशिएंट का, उसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि उसका एक रूट होगा ए, ठीक है, ए ले लो बी ले लो, कुछ भी एक रूट होगा, ठीक है. उस रूट को हम क्या बोलेंगे कि x माइनस ए जो हमारा रूट है वो हमारा डिवाइड करेगा कोई भी पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को वो पक्का से डिवाइड करेगा ही करेगा. आई कैन राइट हेयर, वेट, मैं स्टेप्स लिख देती हूँ. नाउ ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा है, आई राइट हेयर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा कहती है कि हमारा जो px है उसका एक रूट हम ले लेते हैं, लेट इटल बी a, ठीक है. वो a हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. नाउ सेकेंड स्टेप इज हियर, दिस a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सो दैट जो हमारा पॉलिनोमियल है px उसको ये x माइनस a जो है दिस विल सर्टेनली डिवाइड, ये डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है. अब सपोज करो कि अगर हमारा नेक्स्ट रूट है वो कॉम्प्लेक्स है, वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है. तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है दिस इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय x माइनस ए का कॉन्जुगेट, ठीक है, मतलब एक वो है कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब ये px है वो x माइनस ए से भी डिवाइड हो रहा है, और जो px है हमारा x माइनस ए कॉन्जुगेट से भी डिवाइड हो रहा है. तो इट मीन्स जो हमारा
इट मीन्स जो हमारा पॉलिनॉमियल है, हमारा ये पॉलिनॉमियल है, तो ये किस किस से डिवाइड होगा? ये हमारा डिवाइड होगा x माइनस ए से एंड x माइनस ए बार, इस दोनों से हमारा डिवाइड होगा। तो विच सेज कि, और इसका जो हमारी डिग्री आएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आएगी। वही हमारी क्वेश्चन भी कह रहा था, ऐसे हम रिपीट भी कर सकते कितना भी। तो हमेशा अगर हमारे रियल रूट होगा तो रियल रूट हमारा x माइनस ए, एक्स माइनस बी इस तरीके से आएगा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो वो कैसे आएगा हमारा, वो हमारा आएगा x माइनस बी का मतलब एक, अगर एक आयोटा होगा दूसरा प्लस आयोटा होगा, हमेशा पेयर्स में रहेगा। तो हमेशा हमारी जो डिग्री है वो 2 ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा हमारी कोई डिग्री नहीं आएगी। तो विच सेज कि हमारा जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, क्या हो गया, हाँ, विच सेज कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच करेक्ट। ठीक, ये भी हमारी करेक्ट ही है। या तो रियल रूट्स आएंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा ही हमारे पेयर्स में होंगे, तो वहाँ पे हमारे एक्स स्क्वायर डिग्री आ सकती है, और अगर रियल रूट होगा तो वो तो एक्स ही बनेगा। तो बोथ ऑफ आवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू यू। नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी शॉर्ट एज वेल। Now what is saying, ये कह रहा है कि एक n है, if it is greater than 1 be a positive integer, then what is the arithmetic mean of all positive integers less than n prime to it, including unity। 1 को भी लेना है। जैसे सपोज करो हमारा कोई भी नंबर है 6 है, ठीक है, तो 6 नंबर के हमारे को प्राइम्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, बस यही 2 है। ठीक है, नाउ इन दोनों का अब हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हमारा 1 को प्राइम है तो n माइनस कैपिटल N, ये n माइनस n करेंगे तो भी देखो, अगर 1 हमारा ये है को प्राइम है तो हम 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इट मीन्स n को प्राइम है तो n माइनस n भी पक्का से हमारा प्राइम होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी हमें एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकलेगी, अब कोई भी नंबर ले लो, हम कोई भी नंबर ले लें अगर, तो एक नंबर हमारा n है, ठीक है, जो हमारा को प्राइम होगा, और पक्का से n माइनस n भी वो को प्राइम होगा ही होगा। अब इसकी हम एवरेज ले लेते हैं, तो आंसर इज n/2। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर n को प्राइम है तो कैपिटल N माइनस n भी वो को प्राइम होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज today's last question. Today we will be doing 3 questions only. Now what is given to us in this question, what is the order of the subgroup generated by 25 mod 30 in cyclic group of Z30। हमें पता है Z का कोई भी ग्रुप होता है जो Zn होता है दैट इज़ ऑलवेज साइक्लिक, कोई भी हो, चाहिए 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 2 हो, 1 कुछ भी हो, इट इज़ ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस इन साइक्लिक ग्रुप दिस। नाउ व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट दिस थिंग इज, मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the GCD of 25 and 30। ठीक है, नाउ इट्स GCDs आर HCF, इट इज़ 5, ये हमारा 5 है। ठीक है, अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, 25 इन Z30, तो ये कितना होगा, ये हमारा ऑर्डर होगा Z का जो 30 है, और जो हमारा GCD आया था 25 एंड 30 का, वो कितना था हमारा 5 आया था। ठीक है, सो इट विल बी 30/5, सो आवर आंसर इज 6। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 25 mod 30, इट इज 6। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का GCD लेना है और उसको 30 से डिवाइड कर देना है। So I hope it is clear to you. Thank you so much.